तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है एचडब्ल्यू क्लासेस के नए चैनल पर। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, सुस्त होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, अपने अपने बहनों के पास, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश जो प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में जो हमारा लेखक का नाम है उसको याद करने का ट्रिक देखने जा रहे हैं, ठीक है। और अगली वीडियो आएगी पोएट्री सेक्शन की। तो अभी तो ये वीडियो है फिलहाल, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे, एक और बात, जो बच्चे हिंदी का जो है ना बाबू, हिंदी में जो गोधली या कह सकते हैं वर्णिका, ये दोनों का जो लेखक का नाम है या कवि का नाम है आ गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दिया गया है, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हम क्या पढ़ रहे हैं, 10th का इंग्लिश प्रोज। इसको हम मतलब कि इसमें टोटल प्यारे बच्चों प्रोज में, 10th इंग्लिश के प्रोज में टोटल 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर को हम आपको ट्रिक से याद करवाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम उतना इंग्लिश में विद्वान नहीं है, अगर हमसे कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो प्यारे बच्चों मैं आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कह रहा है द पेस फॉर लिविंग। सबसे पहला कह रहा है क्या, द पेस फॉर लिविंग। इसके जो लेखक हैं वो है आर.सी. हटचिंसन। आर.सी. हटचिंसन इसके जो लेखक है। तो आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए पेस का मतलब आपको याद रखना है। पेस का मतलब होता है बाबू, हिंदी में इसे कहते हैं गति। पेस का मतलब होता है गति, ठीक है। जब आप गति में कहीं जाते हो, या साइकिल से कहीं भी तेजी गति में जाते हो, तो आप सबको कहते हो ना, हट, रास्ता से हट, रास्ता से हट। तो आपको बस इतना ही की पॉइंट याद रखना है कि पेस का मतलब गति होता है। गति से जब हम कहीं जाते हैं या दौड़ते दौड़ते सबको हम हटाते जाते हैं, तो हट, हट से हट चिंसन। तो आर.सी. हट चिंसन आपको ऐसे याद रखना है। अब आगे दूसरा कह रहा है मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और इकोलॉजी बिट। आपको बस याद रखना है, मैं और एक इकोलॉजी बिट है, उसका नाम मान लीजिए इकोलॉजी बिट है, मेरा दोस्त है जिसका नाम इकोलॉजी बिट है, बस याद रखना है। इसके जो लेखक है वो है जॉन लेक्साउ। जॉन लेक्साउ। तो आपको ऐसे याद रखना है कि देखिए मैं और जो मेरा दोस्त है इकोलॉजी बिट, बस एक ट्रिक है बाबू, ठीक है। इकोलॉजी बिट का मतलब मुझे भी नहीं पता है कि क्या होता है, बस एक ट्रिक है। तो मैं और जो इकोलॉजी बिट है ना बाबू, मैं और इकोलॉजी बिट एक दिन जा रहे थे रास्ता में, तो वहां जाकर देखे ना कि भगवान का प्रसाद बट रहा है। क्या बट रहा है, भगवान का प्रसाद बट रहा है। तो चलिए हम भगवान का प्रसाद ले लेते हैं। लेकिन हम लोग गए ना तो हमको नहीं दिया, कहा जो हम तुमको नहीं देंगे जो। तो यहाँ पर जो से आपको एक की पॉइंट उठाना है, जॉन लेक्साउ। जॉन लेक्साउ। मैं और इकोलॉजी बिट तो थे, रास्ता से जा रहे थे, प्रसाद खाने गए तो वो भगा दिया, कहा जो अब हम नहीं देंगे, ठीक है। अब आगे गिल्लू, चैप्टर 3 जिसका नाम है गिल्लू, ठीक है। चैप्टर 3 जिसका नाम है गिल्लू। और इसके जो लेखक है वो है, सॉरी लेखिका, ठीक है। इसके जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा है। तो आपको याद रखना है कि गिल्लू नाम का एक लड़का है, गिल्लू नाम का एक लड़का है और वो बहुत अपने आप को महान समझता है। महान से आपको एक की पॉइंट उठा लेना है, महादेवी वर्मा, ठीक है। गिल्लू जो है एक लड़का है और वो अपने आप को बहुत महान समझता है, तो महा से महादेवी वर्मा आपको याद रखना है। आगे व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, यानी कि इंडियन फिल्म के साथ क्या रॉन्ग हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा मोड़ा हमको आता है इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। तो आपको बस याद रखना है कि इंडियन जो फिल्म है ना बाबू, इंडियन फिल्म रॉन्ग, जब भी कहा रॉन्ग, तो रॉन्ग के साथ जिसके साथ गलत होता है उसके साथ एक ना एक दिन अच्छा भी होता है। जो अभी जिसके साथ बुरा समय चल रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ एक ना एक दिन अच्छा समय, उसके पास अच्छा समय आता है, या उसके साथ एक ना एक दिन अच्छा आता है। तो मतलब कि या फिर जो रॉन्ग करता है वो हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है। रॉन्ग की जीत नहीं होती है कभी। एक और की पॉइंट आपको बताते हैं, रॉन्ग मतलब गलत, और इसके जो लेखक है सत्य जीत रहा है। तो आपको याद रखना है कि सत्य की ही जीत होती है। रॉन्ग जब गलता है तो रॉन्ग की जीत नहीं होती है, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो आपको याद रखना है व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, जिसके लेखक है सत्य जीत रहा है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, रॉन्ग की कभी नहीं, गलत की कभी नहीं। अब आगे एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच, स्पीच और इसके जो लेखक है अनूप सांसू की, अनूप सांसू की। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी कोई स्पीच देता है, स्कूल में जब भी कोई स्पीच देता था तो पीछे से एक बच्चा ऐसे चिल्ला देता था कि मतलब कि हमको समझ में नहीं आया। गुरु जी या कोई भी स्पीच देते थे तो हम भी कहते थे कि हमको भी समझ नहीं आया। तो आपको याद रखना है एक्सेप्टेंस स्पीच, जब भी आप की देखें तो की में आप टिक कर दीजिएगा। आगे वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। इसको जो लेखक है वो है टोनी मोरिसन। टोनी मोरिसन। तो आपको याद कैसे रखना है, टी फॉर टाइम, टी फॉर टोनी, टी फॉर टाइम, टी फॉर टोनी, बस याद रखना है, ठीक है। अब ये आगे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो आपको याद रखना है कि इसको जो मतलब कि पहले देखते हैं, इसके लेखक हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। तो आपको याद रखना है कि जो हुमायूं है और कबीर है, इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में।
तो आपको यही याद रखना है। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हुमायूं कबीर है। तो आपको याद रखना है कि हुमायूं और कबीर का मतलब कि जन्म जो हुआ था इंडिया में हुआ था। लिटिल गर्ल वाइजर देन देन, ठीक है, लिटिल गर्ल्स विजर देन देन। इसके जो लेखक है वो है लियो टोल्स्टो। इसके लेखक कौन है? लियो टोल्स्टो। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो मतलब कि लिटिल गर्ल मतलब होता है छोटी बच्ची, छोटी बच्ची। तो छोटी बच्ची को कौन न खिलाना चाहता है, मतलब कि छोटी बच्ची को गोद कौन न लेना चाहता है, छोटे बच्चे हो या बच्ची हो, तो मतलब कि गोद लेना चाहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक जो है ना, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और वह बच्चा एक छोटी बच्ची के साथ खेल रहा है, ठीक है, छोटी बच्ची के साथ वह बच्चा खेल रहा है। और हम यहाँ पर गए बाबू, हम यहाँ पर गए और हम इस बच्चे को कहें लियो, थोड़ा सा इस बच्ची को हम गोद में लें, या फिर ये भी कह सकते हैं, या ये बच्चा कहा हमको कि सर आप इस बच्ची को थोड़ा सा गोद में लियो, यानी कि लियो से आपको याद रखना है लियो टोल्स्टो, ठीक है। तो आपको फिर से हम बता देते हैं, द पेस फॉर लिविंग, पेस का मतलब होता है गति, और गति मतलब कि गति में जाते हैं तो सबको हट करते हैं, तो आर से हट चेंज सर। उसके बाद मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और इकोलॉजी बिट जो था ना दोस्त था, और जा रहे थे प्रसाद मांगने, तो वो लोग कहा कि जो तुमको नहीं देंगे, ठीक है। आगे गिल्लू मतलब कि गिल्लू एक महान लड़का है, खुद को अपने आप को महान समझता है, तो महादेवी वर्मा। व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फील, जिसके साथ रॉन्ग होता है हमेशा सत्य की जीत होती है, चाहे कितना भी रॉन्ग कर लो, तो आपको याद रखना है सत्य जीत रहा है। उसके बाद एक्सेप्टेंस स्पीच, तो जब स्पीच कोई देता है तो पीछे से कोई बच्चा कर देता है की, तो आपको याद रखना है अनुक सांसो की, इससे, ठीक है। उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम फॉर टी फॉर टाइम और टी फॉर टोनी, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर, इंडिया में किसका जन्म? हुमायूं और कबीर दोनों का जन्म इंडिया में हुआ था, आपको याद रखना है। लिटिल गर्ल वाइजर देन देन, अब आपको याद रखना है कि लिटिल गर्ल को कौन गोदी में लेना चाहता है? एक बच्चा है जो अपनी छोटी बहन के साथ है, और बच्चा कह रहा है कि थोड़ा सा इसको गोद में लियो, तो लिया मतलब आपको याद रखना है लियो टोल्स्टो, ठीक है। तो भाई बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको एक मतलब कि लेखक का नाम याद करने का ट्रिक अच्छा लगा तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।